आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा और हरियाणा की दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। जेजेपी ने 4 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों की आज घोषणा कर दी है, जिसमें हिसार से दुष्यंत चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव, रोहतक से प्रदीप देशवाल और सिरसा से निर्मल सिंह मलेरी चुनावी मैदान में हैं। ये चुनाव लड़ेंगे। गुड़गांव, सोनीपत और कुरुक्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा अगले 48 घंटों में हो जाएगी। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। आम आदमी पार्टी के हिस्से में करनाल, फरीदाबाद और अंबाला ये 3 लोकसभा की सीटें आई हैं। हालांकि इस पर भी अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। देखना होगा कि 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 6 सीटों पर कौन से धुरंधर जेजेपी और आपका गठबंधन उतारेगा। और वहीं आज इनेलो ने सिरसा लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी को ही आपको बता दें, जब दोबारा मैदान में उतारा तो उन्होंने बड़ी खुशी जताई। टिकट मिलने के बाद आज उन्होंने सिरसा पहुंचकर जनता का जो स्वागत था उसका भी अभिवादन किया। और अन्य दलों के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। उनको सुनिए। मेरे ते मान सम्मान किया है, मैनू मान दिता है, सो मैं इस मान नू जिस तरीके ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 2019 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ। ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਖੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਦਮੀ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰੋੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜੀ 8 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ नहीं गया। आज दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में वोट को लेकर और बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, वो देखिए। अब 5 साल में वही समय आ गया। अब दोबारा से आने वाला समय हमारा दोबारा से हमारी जो है हमारे इलाका आगे जाए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में देश में सबसे आगे पहुंचे और हरियाणा, ये लड़ाई हरियाणा के लिए। ये तो सारी बीजेपी पीछे लगी हुई है ना। प्रेस वाले मुझसे पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। साथ दे, साथ आए और इस क्षेत्र के लोगों के विकास के जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करें। नॉमिनेशन किस दिन फाइल करने जा रहे हैं? 22 तारीख को। किस तरह की लीड की उम्मीद है भाई साहब आपको बादली से? हमें विश्वास है कि बादली से इस बार रिकॉर्ड तोड़। बादली में जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ इस बार जीत रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने दम पर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। समर्थन तो अभूतपूर्व है। 2009 में जैसा समर्थन था उससे बढ़ चढ़ करके समर्थन है, क्योंकि पिछली बार तो झूठ की आंधी ने सच को दबा लिया, लेकिन जब सच की आंधी चल रही है तो झूठ, मैं समझता हूँ कि कहीं झूठ के और झूठे के पैर नहीं होते, तो वो भी उड़ गए दोनों। और इसलिए जन समर्थन बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। रोड़ी साहब तो खुद ही अपना रोड़ा है। उन्होंने एक गांव गोद लिया था, गुड़िया खेड़ा, वो एक गांव का ही विकास नहीं कर पाए हमारे भाई। उनकी सारी ग्रांट छीन छीन करके चौटाला परिवार ने बांटी। तो लोग इस बात को समझते हैं कि कौन डमी है और कैसे लोगों को जिताना चाहिए। कांग्रेस 10 की 10 सीट जीत करके राहुल जी को जनता के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। जो हमने वायदे किए हैं 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपये सालाना देने के लिए, किसानों के लिए अलग बजट लाने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर जो बजट है उसको दुगना करने के लिए। लेकिन हरियाणा की कांग्रेस इकाई ने स्पष्ट तौर पर ये मना किया है कि
हरियाणा के अंदर, क्योंकि 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सक्षम है, तो हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। फतेहाबाद में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा मांगने के लिए लघु सचिवालय पर 10 गांव के हजारों किसानों ने आज हल्ला बोल दिया। उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर वहां पर हल्ला बोला, अपनी खराब फसल के मुआवजे की मांग की, जिसको लेकर कमिश्नर ने किसानों को 72 घंटे में फॉर्म सबमिट करवाने की कहा। कल जो ओलावृष्टि हुई थी उससे कुछ गांवों के अंदर भयंकर नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए आज डीसी साहब से मिले हैं और मांग हमारी ये है कि कुछ किसानों ने तो बीमा करवा रखा है, कुछ किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा, कुछ उसमें ज़मीन ठेके पे भी ले रखी है। तो मांग ये है कि मुआवजा उन सबको मिले, चाहे बीमा करवा रखा हो चाहे बीमा न करवा रखा हो, और जिन्होंने ज़मीन ठेके पे ले रखी है उनको भी, वो भी एक किसान ही हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो कितने गाँव की पंचायत आज जो लोग आए हैं? ये 8-10 गाँवों की पंचायत है। जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, आप सबको पता है खराबा जिस परसेंटेज में होता है उसी के अनुरूप ही मुआवजा मिलता है। जिन किसानों का बीमा करवा रखा है, मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो एक दरख्वास्त, अभी डी साहब ने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को बुला रखा है, इनके दफ्तर में बीमित जो किसान हैं वो सीधी दरख्वास्त इनके दफ्तर में दे दें। और ये जो दरख्वास्त है सर्वेयर को लेकर के जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत उसका सर्वे करवाएंगे। जिनका बीमा नहीं है वो भी, उनका भी करेंगे हम, तो हम गिरदावरी सारी की करेंगे, चाहे वो बीमित है चाहे बिना बीमित है। जिनका बीमित है उसका मुआवजा आएगा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसके माध्यम से, बिना बीमित जो हैं वो हरियाणा सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए सबको। अकारण जो है इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का दुख भी है निजी तौर से कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, खेती करने में बड़ा समय लगता है, 6 महीने की जो आपकी मेहनत है वो, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर चलता नहीं। लेकिन जितना भी प्रशासन कर सकेगा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ डी साहब की तरफ से भी, और डिविजनल कमिश्नर के तौर के ऊपर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और यही बात करने के लिए अभी बुला रखा था, आज प्रेस में भी दिया जा रहा है कि अगर कोई किसान ऐसा है जिसने बीमा करवा रखा था वो उसमें चूक ना करे। और पलवल की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से कराने के उद्देश्य को लेकर आज लघु सचिवालय के सभागार में संयुक्त आयुक्त एवं खर्चा पर्यवेक्षक श्रवण कुमार बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली। इस मौके पर जिला उपायुक्त समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हुए हैं, एसएसटी टीम बनी है, एफएसटी टीम बनी है, आगे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम बनी है। इसका जो सेटअप है वो ये इंश्योर करेगा कि कहीं भी इलीगल पैसा ना बटने पाए, इलीगल शराब ना बटने पाए, कोई इलीगल तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार न कर पाए, या जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उसका प्रॉपर हिसाब। और जो सीमा इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है खर्च की प्रत्येक प्रत्याशी के लिए, उस खर्च के अंदर ही और नियमतः प्रत्येक प्रत्याशी खर्च करे, और यदि इससे ज़्यादा खर्च होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें और हम एक प्रॉपर रिकॉर्ड के माध्यम से उस पर नियंत्रण लगा सकें। इस उद्देश्य से आज हमने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी जो पलवल से संबंधित जितनी भी टीम्स लगी हुई हैं इलेक्शन में वो सभी आई, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और हमने ये इंश्योर किया कि उन सभी की प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई है, सभी को जानकारी है, जो कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है सभी को प्राथमिक जानकारी। और आज गुरुग्राम लोकसभा सीट का नामांकन भरने कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। अजय सिंह यादव के साथ रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ गुरुग्राम के पूर्व विधायक सुखबीर कटारिया थे और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो जी, आज मेरे साथ रणदीप जी हैं, धर्मपाल जी हैं, डाउन कंप्यूटर जी हैं और हबीब रहमान जी हैं, मोहम्मद जी हैं। सभी हम लोग जितने भी यहाँ के नुमाइंदे हैं कांग्रेस संगठित होकर आज जो है कुंता बुगाड़िया हैं, रामेश्वर जी हैं, सभी जितने हमारे एक्स एमएलए और बाकी जो साथी हैं, पूरी पार्टी संगठित है। और आज जो जोश दिखा लोगों में
केवल एक ही हमारा ध्येय है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने लोगों को धर्म और जाति के नाम पर हमारे गुरुग्राम के अंदर जो ये विभाजन करने की कोशिश करते थे, आज 36 बिरादरी हमारे साथ है। गुरुग्राम के ऊपर टैग लग गया सबसे प्रदूषित शहर। मैं समझता हूँ उसको हमने हटाना है। यहाँ पर ककरोड़ा गांव में यूनिवर्सिटी की उन्होंने की घोषणा की थी, वो काम नहीं हुआ। आपके मेवात में रेल को लाना है, रेल को लेके आना है, वहाँ पर कोटला झील को विकसित करना है और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। और रेवाड़ी के अंदर मेरा मकसद है कि एम्स और मेडिकल कॉलेज, ये सारे जो उन्होंने जुमले वहाँ पर किए, आप डिफेंस यूनिवर्सिटी देख लीजिए गुड़गांव, वो नहीं बन पाई। तो एम्स भी जुमला है, ना तो उन्होंने नेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल से ना सुप्रीम कोर्ट की बेंच से, क्योंकि अरावली के अंदर अगर आप एक भी रीट लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उससे अप्रूवल लेनी होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो गुरुग्राम है, जो अपने आप में एक मिलेनियम सिटी है, इस जो है लोकसभा क्षेत्र में हम शिक्षा और स्वास्थ्य विशेष में ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मेवात के लिए खासतौर पर बात करें, क्या विशेष रहेगा आपकी तरफ? मैंने बता दिया मेवात के बारे में, कोटला झील है, ड्राइविंग स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और कोटला झील है और रेल जो है आज तक की मैं सोचता हूँ कि पलवल से रेवाड़ी तक जो वाया नो होके अगर ट्रेन अगर चालू हो जाती है तो सब कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के साथ साथ गुड़गांव लोकसभा में कैप्टन अजय यादव जी की जीत को लेकर संपूर्ण तौर से आश्वस्त है। देश में आज लड़ाई मोदी जी के अन्याय और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के न्याय के बीच में है। आज जनता ये सवाल पूछ रही है, कहाँ गए अच्छे दिन? मोदी जी 5 साल के बाद अच्छे दिनों की बात क्यों नहीं करते? कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार नौजवानों के लिए? अब मोदी जी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? कहाँ गया 80 लाख करोड़ काला धन जो विदेश से 100 दिन में आना था और 15-15 लाख सबके खातों में जमा करवाना था? राष्ट्रवाद की आड़ में वो एक बार फिर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। वो अपने इस षड्यंत्रकारी मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने वाले। गुड़गांव मिलेनियम सिटी कांग्रेस ने बनाई। गुड़गांव में नए प्रकार का, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज थे और नए उद्योग पूरे गुड़गांव के इलाके में कांग्रेस लेकर आई। देश नहीं दुनिया के नक्शे पर गुड़गांव को कांग्रेस लेकर गई। खट्टर साहब का क्या तोहफा है? मौजूदा सांसद महोदय का क्या तोहफा है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का दर्जा दुनिया में गुड़गांव को दिलवा दिया। और इसी के साथ हरियाणा के दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।